हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एप्सिलॉन एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम उसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे जो कि लाइंस ऑफ रेग्रेशन के ऊपर है। फ्रॉम द डाटा द गिवन डिटरमाइन द लाइंस ऑफ रेग्रेशन। हमारे पास डाटा गिवन है, तो ऐसे केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेते हैं जो जो हमें वैल्यूज़ की नीड होगी। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। एक्स का कॉलम, वाई कॉलम, एक्स इंटू वाई कॉलम, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। 2, 4, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 9, 11। एक्स वाई की बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 28, 6 इंटू 9 54, 64, 110। सम करेंगे तो इसका सम आ जाएगा 266, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, 10 का 100। एक्स स्क्वायर का सम आ जाएगा 220। वाई स्क्वायर की बात कर लेते हैं। 25, 49, 64, 121। सम ऑफ वाई स्क्वायर ये ओवरऑल मिल जाएगा 340। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास हियर n इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास जो डेटा में नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन है वो 5 है। हमें चाहिए x बार जो कि मिल जाएगा समेशन x डिवाइडेड बाई n। समेशन x कितना है हमारे पास 30, n की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा 6। y बार की जरूरत पड़ेगी समेशन y डिवाइडेड बाई n। समेशन y है हमारे पास 40, n की वैल्यू 5, ये 8 हो जाएगा। और हमें जरूरत पड़ेगी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। b बाई एक्स, n इंटू समेशन एक्स बाई माइनस समेशन एक्स समेशन बाई डिवाइडेड बाई n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो b बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। n की वैल्यू 5, समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 266 है, ये वैल्यू लगा लेते हैं 266, माइनस समेशन एक्स की वैल्यू हमारे पास 30 है, समेशन वाई की वैल्यू हमारे पास 40 है, n की वैल्यू 5, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो 220 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर 30 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 266 माइनस 30 इंटू 40, 130 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 220 माइनस 30 का स्क्वायर 200। यहाँ से कैंसिल होके मिल जाएगा 13/20, तो ये हो जाएगा 0.65। बी एक्स वाई इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई अपॉन एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। इसमें बस कुछ नहीं होता है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो सेम रहता है, डिनोमिनेटर में एक्स की प्लेस पे वाई हो जाता है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू एन इंटू एन की वैल्यू 5 है, समेशन एक्स वाई हमारे पास 266 है, माइनस 30 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 5 इंटू बाई स्क्वायर 340 माइनस बाई का होल स्क्वायर। देखिए ऊपर वाला सेम है, ये रहेगा आपका 130 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 340 माइनस 40 स्क्वायर 100। ये मिल जाएगा हमको 13/10 1.3।
तो हमारे पास b बाई एक्स की वैल्यू आ गई, b एक्स वाई की वैल्यू आ गई 1.3। हमें जो वैल्यू, जिन वैल्यूज़ की नीड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। हम लिखेंगे लाइन्स ऑफ रेग्रेशन। ऑफ रेग्रेशन क्या होती है? लाइन्स ऑफ रेग्रेशन आर y माइनस वाई डैश इक्वल टू b बाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार एंड x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स बाई वाई माइनस वाई बार। वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास y बार की वैल्यू पता है, x बार की वैल्यू पता है, b बाई एक्स भी निकाल चुके हैं और b एक्स वाई भी निकाल चुके हैं। तो सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हमें जो लाइन्स ऑफ रेग्रेशन मिलने वाला है वो y माइनस वाई बार की वैल्यू 8 है इक्वल टू b बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.65, x माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 6। एक लाइन ये हो गई एंड दूसरी लाइन एक्स बार की वैल्यू लगा लेते हैं, x माइनस एक्स बार है हमारे पास 6 और b एक्स वाई की वैल्यू की बात करते हैं जो कि हमारे पास है 1.3, x माइनस वाई माइनस वाई बार की वैल्यू 8। दीज आर द रिक्वायर्ड लाइन्स ऑफ रेग्रेशन। क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है प्रूव दैट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p इक्वल टू NCR Q n माइनस R P पावर R वेयर Q इक्वल टू 1 माइनस P। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम वैल्यू लगा लेते हैं। NCR Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस P, तो ये हो जाएगा n माइनस R इंटू P पावर R। यहाँ से हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। NCR 1 माइनस P होल पावर n अपॉन 1 माइनस P होल पावर R इंटू P पावर R। सिंस मीन हमने पढ़ा हुआ है लैम्डा इक्वल टू n इंटू P, यहाँ से हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि मिलेगी लैम्डा बाई n। इस वैल्यू को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा P x इक्वल टू R इक्वल टू NCR इंटू 1 माइनस लैम्डा बाई n पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा बाई n पावर R लैम्डा बाई n होल पावर R। इसको NCR की वैल्यू लिख लेते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस R माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R यहाँ पे हम वैल्यू, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं और माइनस लैम्डा से डिवाइड किया ओवरऑल और हम यहाँ पे माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं अपॉन यहाँ पे ये 1 माइनस लैम्डा बाई n होल पावर r लिख लेते हैं और ये मिल जाएगा लैम्डा पावर r अपॉन n पावर r। यहाँ से लैम्डा पावर r इधर ले आते हैं अपॉन फैक्टोरियल r भी इधर लिख लेते हैं और इसको अलग अलग n पावर r है और यहाँ पे भी हमारे पास n r टाइम्स है। ऐसे केस में हमारे पास प्रत्येक टर्म के नीचे n आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा n बाई n इंटू n माइनस 1 अपॉन n, नेक्स्ट मिलेगा n माइनस 2 बाई n और यहाँ से मिल जाएगा n माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाई n पावर r। यहाँ पे यूज हो गए n 1 2 3 और यहाँ पे r तक जा रहा है, r टाइम्स हमने n यूज कर लिया तो ये हमारा यहाँ आ गया। ये ऊपर का पूरा टर्म हमने इसके साथ लिख लिया और यहाँ पे देखिए हमने लैम्डा पावर r यहाँ लिख लिया और ये फैक्टोरियल r यहाँ लिख लिया। हमारे पास बचता है ये 1 माइनस लैम्डा बाई n होल पावर माइनस n बाई लैम्डा
पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 माइनस लैम्डा बाई एन होल पावर आर। अब हम देख लेते हैं, सिंस n माइनस 1 अपॉन एन, n माइनस 2 बाई एन, n माइनस, बाकी तो हम लिखने की जरूरत ही नहीं है, n माइनस r माइनस 1 अपॉन n टेंडिंग टू 1 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 1 माइनस लैम्डा अपॉन n पावर r टेंडिंग टू 1 n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिंस 1 प्लस 1 बाई n पावर n टेंडिंग टू e एस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इस, सो 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा बाई n होल पावर माइनस n लैम्डा टेंडिंग टू e as n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऑल्सो 1 माइनस लैम्डा बाई n माइनस n बाई लैम्डा होल पावर माइनस लैम्डा टेंडिंग टू e पावर माइनस लैम्डा। सो as n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, hence in the limiting case as n tending to infinity we have the x equal to r equal to lambda power r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू 1 इंटू ये हमारा e पावर माइनस लैम्डा हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। p इक्वल टू एक्स इक्वल टू r इक्वल टू लैम्डा पावर r e पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल r, यही हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है और यही हमारा लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमसे पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। फॉलोइंग एनपी चार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सैंपल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 टू 10 तक। नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स आपके पास 6 9 12 5 12 8 8 16 13 7 और हमसे कह रहा है कि ईच साइज ऑफ 100, तो इसका जो सैंपल साइज है वो कितना है, 100 का साइज है, तो ये सारा का सारा 100 हो जाने वाला है। टोटल हमारे पास कितने सैंपल गिवन है, 10 सैंपल गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 और ये टोटल कितना हो जाएगा 96। तो यहां से हम फ्रैक्शन ऑफ डिफेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। p की वैल्यू निकालेंगे तो d अपॉन n, हमारे पास d की वैल्यू है 6, n की वैल्यू है 100, तो ये हो जाएगा 6/100 0.06, ये हो जाएगा 9/100 0.09, 12/100 0, नेक्स्ट 0.05 0.12 0.08 0.08 0.16 0.13 0.07। ठीक है, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा हेयर n इक्वल टू 100 समीशन d इक्वल टू 96 समीशन n इक्वल टू 1000। नाउ p बार कितना हो जाएगा हमारा, समीशन d अपॉन समीशन n, वैल्यू लगा लेते हैं। समीशन d की वैल्यू हमारे पास 96, समीशन n की वैल्यू है 1000, तो ये मिल जाएगा हमारे लिए 0.096, p बार की वैल्यू मिल गई। अब हम कंट्रोल चार्ट की बात कर लेते हैं। कंट्रोल लिमिट्स आर
कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगी, सी एल एन पी बार, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 100 इंटू पी बार हमारे पास है 0.096, तो ये मिल जाएगा हमें 9.6। एंड कंट्रोल लिमिट की बात करेंगे, अपर कंट्रोल लिमिट हो जाएगा एन पी बार प्लस 3 रूट ऑफ एन पी बार इंटू 1 माइनस पी बार। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एन की वैल्यू हमारे पास 100 और पी बार की वैल्यू हमारे पास 0.096 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ एन की वैल्यू है हमारे पास 100, पी बार की वैल्यू है 0.096 और यहाँ से 1 माइनस पी बार की वैल्यू हमारे पास 0.096। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारी अपर कंट्रोल लिमिट हो गई। नेक्स्ट लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करेंगे। लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है एन पी बार माइनस 3 रूट ऑफ एन पी बार 1 माइनस पी बार। तो ओवरऑल यहाँ से कितना मिल जाएगा, 100 इंटू 0.096 प्लस 3, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.096 इंटू 1 माइनस 0.096। ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास एक वैल्यू ये मिली, एक वैल्यू ये मिली और एक वैल्यू ये मिली 9.6। इसका चार्ट देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखिए एनपी चार्ट पूछा गया है हमसे, तो हम चार्ट बनाएंगे। देखिए हमारे पास सैंपल नंबर दे रखे हैं 1 2 3 2 10 तक, हमने उसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया और हमने डिफेक्टिव्स की बात की है वो हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। 2 9 12 5 12 8 8 16 13 7। तो हमारे पास देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट वैल्यू 16 है। ऐसे केस में हमारे पास ये भी देखना है कि अपर कंट्रोल लिमिट क्या आ रही है, वो 18 है। इसका मतलब हम 20 तक ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारी 1 पे सैंपल स्पेस की वैल्यू क्या थी, 1 पे सैंपल स्पेस की वैल्यू थी 6। तो हमने क्या किया, 1 पे 6 को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पॉइंट ड्रॉ कर लिया। 2 पे हमारी वैल्यू थी 9, तो हमने 2 पे 9 को ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 पे वैल्यू गिवन थी 12, तो हमने 3 पे 12 ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 4 पे वैल्यू थी हमारे पास 5, तो हमने 5 पे ये 12 ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास 4 पे 5 थी, तो 4 पे हमने ये वाला ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमारे पास 5 पे 12 थी, अगेन हमने ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 6 पे हमारे पास 8 वैल्यू थी और 7 पे भी 8 थी, 6 एंड 7 दोनों पे हमने 8 ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 8 की बात कर लेते हैं जो कि 16 है। 8 पे हमारे पास 16 एंड 9 पे 13, 9 पे हमने 13 पे ड्रॉ कर लिया और 10 पे हमारे पास 7 जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देखिए अपर कंट्रोल लिमिट के लिए हमने एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली है, डॉट डॉट करके, जो कि 18.438 पे है। उसके बाद हमने कंट्रोल लिमिट के लिए 9.6 पे एक लाइन ड्रॉ की है और हमने लोअर कंट्रोल लिमिट हमारी 0.762 की एक लाइन ड्रॉ की है हमने, ठीक है। ऐसे केस में हम देखेंगे हमारे पास जितना भी सैंपल था, जितना भी सैंपल नंबर थे, जो हमारा सैंपल पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे इन कंट्रोल लिमिट्स के बिटवीन आ गए, इसके अंदर ही हमारे आ रहे हैं। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, सिंस ऑल द सैंपल पॉइंट्स लाइज विद इन द कंट्रोल लिमिट्स, सो द प्रोसेस इज इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल।